ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जिसके हाथ मजबूत थे पर किस्मत कमजोर, जिसके पैर चलते रहे पर मंजिल कभी पास नहीं आई। पर कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। ये कहानी है राघव की, एक गरीब मजदूर की और उसकी किस्मत के बड़े मोड़ की। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था रघु, उसकी पत्नी सीता और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। सुबह के 5 बजते ही रघु उठ जाता, हाथ मुंह धोकर बिना नाश्ता किए मजदूरी पर निकल जाता। दिन भर ईंटें, पत्थर, सीमेंट, उसकी कमर झुक जाती थी पर हिम्मत नहीं हारता। पर रोज के 300 रुपये से क्या होता है? किराया, राशन, बेटी की फीस और कभी कभी दवा। रघु अक्सर सोचता, भगवान क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? एक दिन काम करते वक्त ऊपर से एक भारी लोहे का सरिया फिसलकर रघु के पैर पर गिर गया। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 महीने काम नहीं कर पाओगे। 2 महीने मतलब 2 महीने बिना पैसों के। घर में राशन खत्म होने लगा था। मकान मालिक ने किराया के लिए दबाव डाला। सीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी। पर कब तक? रघु रात को चुपके से रोता। उसे अपनी मजदूरी से ज्यादा बेटी की पढ़ाई की चिंता थी। एक दिन गुड़िया स्कूल से आई और बोली, बाबा मैं ड्राइंग कंपटीशन जीती हूँ। मैडम ने कहा है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। रघु के चेहरे पर दर्द के बाद एक मुस्कान आई। स्कूल की मैडम ने घर आकर कहा, आपकी बेटी में बहुत हुनर है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। रघु ने तुरंत हाँ कर दी। उसने सोचा, मेरी किस्मत चाहे ना बदले पर मेरी बेटी की बदलनी चाहिए। गुड़िया को स्कॉलरशिप मिल गई पर शहर जाने के लिए किराया, कपड़े, किताब सब चाहिए था। रघु ने अपने इकलौती जमीन का टुकड़ा गिरवी रख दिया। लोगों ने कहा, पागल हो गया है क्या? लड़की पर इतना खर्च? पर रघु ने बस इतना कहा, मैं मजदूर हूँ पर सपने देखना का हक मुझे भी है। 5 साल बीत गए। रघु वापस मजदूरी पर लग गया। उम्र बढ़ रही थी, जिस्म थक रहा था। एक दिन काम की जगह पर एक बड़ी गाड़ी रुकती है। सूट पहनी एक लड़की बाहर आती है। रघु पहचान नहीं पाता पर वो लड़की दौड़कर उसके गले लग जाती है। बाबा मैं गुड़िया। अब वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन चुकी थी। वही जगह जहाँ राघव मजदूरी करता था, अब उस प्रोजेक्ट की हेड गुड़िया थी। गुड़िया ने सबके सामने कहा, ये मेरे पिता है। इन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए। सब मजदूर तालियां बजाने लगे। रघु की आंखों में आंसू थे पर इस बार खुशी के। गुड़िया ने सबसे पहले काम किया, मजदूरों के लिए सेफ्टी रूल्स और इंश्योरेंस शुरू करवाया। उसने कहा, अब कोई और रघु बिना इलाज के नहीं रहेगा। रघु की किस्मत पैसों से नहीं बदली, उसकी किस्मत बदली उसकी सोच से। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटी को उड़ने दिया। कहते हैं गरीबी पाप नहीं होता, सपने छोड़ देना पाप होता है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर गांव, हर बस्ती में कोई ना कोई रघु है जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है। बस ज़रूरत है तो बस एक हौसले की। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।